वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनायेषु वृथा दीपो दिवापि च। समंदर पानी का खजाना है, वहाँ पर वर्षा का होना बेकार है। इसी तरह से भरे पेट वाले व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। कोई भी कार्य स्थान, व्यक्ति और समय को देखकर करना ही समझदारी है। सूरज की रोशनी में दिया जलाना बेकार का कार्य है। दान भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसे उसकी ज़रूरत हो। नास्ति मेघसम तोयम नास्ति चात्मसम बलम नास्ति चक्षुसम तेजो नास्ति धान्यसम प्रियम। वर्षा का जल बहुत पवित्र होता है, अतः किसी भी तरह के जल के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सभी तरह की शक्तियों में मन की मजबूती सबसे बेहतरीन है। जो व्यक्ति मन से मजबूत होता है वह सभी का सहयोग तो करता ही है, साथ ही साथ वह भगवान को भी सहयोग देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से बिना आँखों की रोशनी के सारा उजाला बेकार है। हर जीवित प्राणी अच्छा भोजन करना पसंद करता है। अधना धनमिच्छन्ति वाचम चैव चतुष्पदाः मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि हमारे पास जो नहीं होता हमें उसी की चाहत होती है। एक गरीब व्यक्ति की इच्छा धन प्राप्त करने की होती है, वह अपना पूरा जीवन इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देता है। एक पशु जो कि बोल नहीं पाता, उसे बोलने की इच्छा होती है, वह उसी की प्राप्ति की कामना करता है। मनुष्य की इच्छा स्वर्ग प्राप्ति की होती है, जबकि स्वर्ग में रहने वाला देवता मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की तलाश में है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके पास जो नहीं है उसी के प्रति आसक्ति का भाव रखता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य ही परमात्मा है। सभी संत और महान व्यक्तियों ने सत्य की प्रतिष्ठा की है। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है और बुराई की हार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। संसार के सभी प्राणी सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं और सत्य की वजह से ही सब कुछ चलायमान है। धन संपत्ति चलायमान है, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आती जाती रहती है। हम न तो इस पर विश्वास कर सकते हैं न ही घमंड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जीवन और युवावस्था क्षणभंगुर है। जो जन्मा है एक दिन उसका मरना निश्चित है। इस दुनिया में धर्म ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो अटल है, यह कभी भी नष्ट नहीं होता। धर्म व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी और समाज की सबसे बड़ा संपत्ति है। यह जीवित रहते हुए और मरने के बाद भी व्यक्ति का साथ निभाता रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए, धार्मिक कार्य में लगे रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था बना कर रखना चाहिए। नराणाम नापीतो धूर्तः पक्षिणाम चैव वायसः चतुष्पदाम श्रीगालस्तु स्वीनाम धूर्ता च मालिनी। प्राचीन काल में एक नाई के पास गांव की सारी खबरें होती थी। वह लोगों से धन लेकर उन्हें बदले में सारी खबरें बताता था। इसी तरह से स्त्री में
फूल बेचने वाली मालिन और सारे परिवार के संपर्क में रहती थी। इसी से उसे सभी घरों के बारे में जानकारी रहती थी। मालिन और नाई दोनों ही बहुत चालाक थे। वे किसी से भी रुपया पैसा लेकर उसे दूसरे घरों की जानकारी दे देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि वेदों की रचना सर्वोच्च आत्मा द्वारा की गई है। वेदों और शास्त्रों में भारतीय संस्कृति की सुगंध मिलती है। इनमें जीवन और धर्म के सही अर्थ सम्मिलित हैं। इससे अच्छी तरह से सुनने वाला श्रोता को अपने धर्म के और अपने कर्तव्य की पूरी जानकारी मिल जाती है। विद्वान व्यक्ति ज्ञान का भंडार होते हैं। वे किसी भी व्यक्ति की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। वे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। जो लोग उनकी सलाह पर अमल करते हैं वे आसानी से किसी भी तरह की मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। गुरु गंगा नदी के समान पवित्र होता है। तुलसीदास अपनी प्रार्थना में गुरु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनके चरण कमल के समान और शब्द सूर्य की किरणों के समान होते हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी इस संसार रूपी भवसागर की सारी बाधाओं से पार हो जाता है। जो दूसरों का भोजन निगल जाते हैं, जो बिना विवेक किए खाते हैं, जो हमेशा दूसरों में गलती ही निकालते रहते हैं, वे नीच कुल में उत्पन्न होते हैं। वैदिक जाति प्रथा जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कार्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। जो लोग गलत कार्य करते हैं वे सभी नीच कुलोत्पन्न हैं। पक्षियों में कौवा नाली के कीड़े जैसा व्यवहार करने वाला होता है। वह दूसरों का भोजन छीनकर और चुरा कर खाता है। इसी तरह से जानवरों में कुत्ता गंदी जगहों में बैठकर खाना खाता है। जो व्यक्ति उसे भोजन प्राप्त करता है वह उसका पालतू जानवर बन जाता है। एक भिक्षुक पवित्र होता है। सत्य, क्षमा करना, सद्भावना और पवित्रता उसके गुण होते हैं। एक पापी को उनका यह गुण मूर्खता लगती है। वह धर्म का सम्मान नहीं करता। दूसरों को दोष देना बुराई है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे आदमी का भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी के अनुपस्थिति में उसकी बुराई कर रहा हो। जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है वह निम्न कोटि का व्यक्ति है। उस पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने गुरु का, अपने धर्म का जो पालन करते हैं उनका रास्ता स्वर्ग के लिए खुल जाता है। वे परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ इसमें कमेंट भी करेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कितना मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।